देखो अब बात करते हैं हम क्वांटम संख्याओं की। अब बात करते हैं हम क्वांटम संख्याओं की। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है क्वांटम संख्या अपने पास, क्वांटम संख्याएं। अब देखो ये क्वांटम संख्याएं होती क्या है बच्चों, अगर आपने ये क्वांटम संख्याएं समझ ली तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है वो आपको कंप्लीट आने लग जाएगा। इनऑर्गेनिक जो होती है आपके, इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद अपने आवर्त सारणी में जो ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यानी कुल मिलाकर आवर्त सारणी को कंप्लीट समझने के लिए क्वांटम संख्याएं समझ लो आप। किसी भी पदार्थ में क्वांटम संख्याएं अगर आपको पहचान करनी आ गई तो पूरे आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कहाँ का है ये आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम संख्या होती क्या है। तो ये होती है चार संख्याओं का ऐसा समूह है, चार सही लिखते हैं इसको, चार संख्याओं का ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण अध्ययन करवाती है, संपूर्ण अध्ययन करवाती है। मूर्ख हो तुम। तो क्वांटम संख्या चार संख्याओं का एक ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण अध्ययन करवाता है अपने को। कंप्लीट अध्ययन अगर करना है तो क्वांटम संख्याओं को समझना है। अब देखो जो क्वांटम संख्या है वो चार क्वांटम संख्या है कौन सी, मतलब क्वांटम संख्या दिमाग में आती है अपने याद आना चाहिए कि चार होती है, क्योंकि परिभाषा कह रही है चार संख्याओं का समूह है। मतलब आपसे ये कोई पूछे कि क्वांटम नंबर कितने होते हैं तो आप ये कहोगे कि चार होते हैं, ये किसी को भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो चार क्वांटम संख्याएं होती है वो होती है, एक तो होती है बच्चों आपके मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी होती है बच्चों आपके द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। अगर बात करें हम तीसरी क्वांटम संख्या की तो ये होती है आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इसके बाद अगर हम बात करें चौथी क्वांटम संख्या की तो ये होती है आपके चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ये चारों अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन करवाती है और इन चारों को जोड़ने पर अपने को कंप्लीट पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु का सदस्य है और वो परमाणु कौन से आवर्त का और कौन से वर्ग का है, इससे अपने को कंप्लीट अध्ययन हो जाता है। तो अपने क्वांटम संख्याओं के लिए क्लियर हो गया कि चार संख्याओं का एक ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण अध्ययन करवाती है। उन संख्याओं को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या जो चार होती है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, यानी अपने एंगुलर क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चार संख्याएं। अब देखो इनमें बात करते हैं सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या की, मुख्य क्वांटम संख्या। अब सुनना यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम पॉइंट 2 से पढ़ेंगे और ये पॉइंट आपको विस्तार से आने चाहिए। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताने वाले व्यक्ति तो इसके बारे में नील्स बोर ने बताया था। हमने बोर मॉडल में देखा था भाई, बोर मॉडल की जो सबसे महत्वपूर्ण खास बात थी वो क्या थी कि इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उन वर्ताकार कक्षाओं को कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इस कक्षा के बारे में नील्स बोर ने बताया। अब बोर ने बताया मतलब ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताएगी, इलेक्ट्रॉन की कक्षा के बारे में। तो देखो यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा या
कोश या ऊर्जा स्तर, कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है, ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। ये मुख्य चीज। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि कौन सी क्वांटम संख्या जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन के कोश या कक्षा के बारे में या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है, तो वो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? अब बच्चों ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एन से दर्शाते हैं। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। गेट खोलो देखिए। तो इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, ये भी ध्यान रखना अपने को। फिर उसके बाद एन का मान 1 2 3 4 5 अनंत तक होता है। एन का मान आपके पूर्णांक होगा, 1 से लेकर अनंत तक कोई से भी नंबर हो सकता है। और होता कैसे? ये देखो आपके पास जैसे नाभिक, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा है। और अगर बात करें बोर मॉडल की, तो बोर मॉडल के अनुसार इन्होंने पहली कक्षा को के नाम दिया, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, और इनके लिए एन के मान लिख लेते हैं हम। तो देखो के लिए एन का मान 1, एल के लिए एन का मान 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। ठीक है? लेकिन ये एन का मान आपको, ये तो के लिए है। जब हम बात करेंगे कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n²। तो अब देखो एन का मान ये हो सकता है। इसमें आगे सुनना आप। अब अपने को मेन चीजें जो थी कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने। मुख्य क्वांटम संख्या अपने को कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है, या आप कह सकते हो आवर्त का भी पता चलता है अपने को। आवर्त जो होता है उसका भी पता चलता है। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, जिसका मान 1 से अनंत तक पूर्णांक हो सकता है या पूर्णांक होता है। ये इस प्रकार। इसमें देखो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन सदैव 2n² होते हैं। और कोई भी कक्षा जो है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन सदैव कितने होते हैं? 2n²। तो देखो n का मान 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, n का मान 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा, n का मान 3 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 18, 4 रखोगे तो 32, 5 रखोगे तो 50। कैसे? देख लो भाई, n का मान 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। ऐसे n का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करोगे तो n का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18। तो यह आपके किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो आप। क्लियर? अब देखो ये तो नॉर्मल, इसके बारे में आपको जब इसके गुण या विशेषताएं लिखनी है तब काम की चीज है। अपने को n का मान निकालना है तो वो कैसे निकालोगे आप? ये जैसे आपको दिया हुआ है 1s दिया हुआ है, 2s दिया हुआ है, या ये देख लो आप, तो जैसे अपने को 3s दिया हुआ है, 2p दिया हुआ है, 4s दिया हुआ है, या आपके 4d दिया हुआ है, 5f दिया हुआ है, 6p दिया हुआ है, 7s दिया हुआ है, या आपको 7p दिया हुआ है, 6d दिया हुआ है, 4f ये दिए हुए। अब यहाँ पर जो है ये s या p या d या f है, ये ऑर्बिट है, आपके ऑर्बिटल या कक्षकों के नाम है। आपको पूछा जाए इनके लिए n का मान, तो आपको n का मान बताने के लिए सीधा यूज क्या करना है? जैसे 1s के लिए n का मान लिखना है तो बच्चों आपको देखना है s p d f जो कक्षक है उनके पहले लिखा हुआ गणितीय अंक। तो 1s से पहले कितना लिखा हुआ है? 1। इसका मतलब ये पहली कक्षा के s कक्षक की बात कर रहा है। 1s मतलब प्रथम कक्षा का s कक्षक। तो n का मान कितना है? अब मेरे हिसाब से आप बता सकते हो 2s के लिए n का मान, 3s के लिए, 2p के लिए, 4s के लिए, 4d के लिए n का मान, 5f के लिए, 6p के लिए, 7s के लिए, 7p के लिए, और अपने पास 6d के लिए,
और 4f के लिए, मतलब n का मान आप निकाल सकते हो। ये n कक्षा के n जो होता है अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो इस प्रकार ज्ञात किया जाता। किसी को कोई समस्या? अब ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है, n कभी भी जीरो नहीं होता है, n कभी भी जीरो नहीं होता है। जीरो के अलावा एक से लेकर अनंत तक कोई पूर्णांक होता है, और किसी भी ऑर्बिटल के पहले कक्षक के नाम से पहले जो आपके गणितीय वैल्यू दी हुई है वो उसके n की वैल्यू को दर्शाती। क्लियर? ये थी आपके मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी बात कर लेते बच्चों, द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या, कोणीय क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या की बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या सोमरफेल्ड ने कही थी। सोमरफेल्ड ने बच्चों कहा था कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बोर्ड ने कहा था। सोमरफेल्ड तो इसके बारे में बताएंगे। बोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सोमरफेल्ड ने उसमें एक बात ऐड की। सोमरफेल्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार और दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मतलब जो वर्ताकार कक्षाएं होती है, जैसे ये अपने पास कक्षा है, इस कक्षा में ही दीर्घ वर्ताकार कक्षा भी होती है। ये अपने पास जैसे कक्षा है तो इसमें ये दीर्घ वर्ताकार कक्षा भी होती है। ये अपने सोमरफेल्ड ने बताया। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात करें तो द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक तो थे सोमरफेल्ड। इस क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया? सोमरफेल्ड ने। किसने बताया? यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षक या उपकोष बोल दो आप, कक्षक या उपकोष के बारे में बताती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बता रही थी? कक्षा या कोष के बारे में। जबकि द्विगंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कक्षक या उपकोष के बारे में। क्लियर? अब देखो इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे दर्शा रहे थे? और इसको स्मॉल एल से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इस क्वांटम संख्या का मान सदैव 0 से n-1 तक हो सकता है। मतलब इसका मान 0 हो सकता है और n-1 तक हो सकता है। यानी किसी के लिए जैसे 1s के लिए n का मान कितना है? 1। तो इसके लिए s का मान कभी भी 1 नहीं होगा। कभी भी क्या नहीं होगा? 1। इसके लिए n-1 कम, मतलब L और n का मान कभी भी इक्वल नहीं होता। अब आपको ये चीज तो केवल अपने क्वेश्चन आ जाए, कोई कक्षक या कोई ऑर्बिट जो है वो संभव है या नहीं है, उसमें काम में आएगी। बाकी आपको मान याद कैसे रखने वो मैं बताता हूँ। अपने को मान फिक्स याद रखने। तो देखो अपने जो कक्षक है, कक्षक और L के मान, तो देखो कक्षक और L के मान की बात करें तो अपने जो कक्षक होते हैं बच्चों, S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक, F कक्षक, आगे आप और भविष्य के हिसाब से देखो तो G आ जाएगा, फिर H आ जाएगा। ये फ्यूचर के हिसाब से। अब इनके लिए L के मान, तो S के लिए L का मान सदैव 0 होता है, चाहे N का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। S कक्षक के लिए L क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एंगुलर क्वांटम नंबर जो होता है उसका मान सदैव 0 होता है। P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए, ये सदैव फिक्स वैल्यू है। ये लाइन तो ये बता रही है, मान लो आपको जैसे सुनना ये दे दिया, 2D कक्षक दे दिया, अब आपसे पूछ ले कि 2D संभव है या नहीं है, 2D संभव है या नहीं है, तो
तो बच्चों इसके लिए एन का मान कितना हुआ और एल का मान भी देखो कितना हुआ। और क्या एन और एल का मान समान होता है? कभी समान नहीं होता। एन और एल का मान समान मतलब 2D कक्षक संभव ही नहीं है, 2D कक्षक हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जैसे मान लो अपने को दे दिया 3f और आपसे पूछे क्या ये संभव है या नहीं है, तो इसके लिए n का मान कितना है 3 और l का मान भी 3। क्या ये संभव है? जैसे ये दे दिया 2f तो इसके लिए n का मान 2, l का मान 3। क्या ये संभव है? नहीं। कभी भी n से l की वैल्यू ना तो ज्यादा होती है, l की वैल्यू ज्यादा भी नहीं होती और बराबर भी नहीं होती है। ये लिखा है ना देखो 0 से n-1 तक, यानी किसी भी कक्षक के लिए l का मान 0 से लेकर और जो n का मान है उससे 1 कम तक होता है, इससे ज्यादा तो संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार आप इस लाइन का उपयोग तो आपके ये है। क्लियर? यहां मैं लिख देता हूं ये लाइन नीचे, l का मान कभी भी n के बराबर या n से अधिक नहीं होता है। यह आपको l के लिए ध्यान रखना है, यह आपको l क्वांटम संख्या के लिए ध्यान रखना है। तो द्विघनसी क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या के बारे में बताने वाले व्यक्ति, द्विघनसी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? इलेक्ट्रॉन के कक्षक के बारे में। इसका मान 0 से 1 तक हो सकता है। इसे किससे दर्शाते हैं? उसके बाद देखो मान हमेशा फिक्स होता है, ये तो संबंध निकालने के लिए। बाकी s के लिए l का मान सदैव 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, h के लिए 5, h के बाद i, j के, तो ये इस प्रकार बढ़ते जाएंगे। क्लियर? ये थी आपके। जैसे देखो उदाहरण देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं अपने पास। ये लिखा हुआ जैसे 1s, 2s, 3s, 2p, अपने 3p, 3d, 4s, 4p, 4f, 4d, 4f, ये दिए हुए हैं अपने को। आगे एक दो और लिख लेता हूँ, जैसे 6s, 5d, अपने ले लेते हैं 5f, 6p, 7s, और एक लिख लेता हूँ जैसे मैं 6g भी लिख लेता हूँ। ये लिख लिया जैसे मैंने 6g। आपसे पूछ रहे इनके लिए आपको n और l के मान लिखने। तो देखो आप n का मान, l का मान, 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 l का मान क्या आ जाएगा? 1। 1 क्यों आएगा? देखो यहाँ l का मान 0 क्यों आ रहा था? क्योंकि s कक्षक थे। यहाँ l का मान 1 क्यों आएगा? क्योंकि कक्षक कैसा है? n का मान, l का मान, 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 यहाँ पर देखो n का मान, l का मान, सही देखो n का मान, l का मान, यहाँ पर n का मान, l का मान, 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 n का मान और l का मान। ये आपको देखना है। और ये मान देखने के बाद आपको n और l का मान में यही देखना है कि n और l का मान एक तो बराबर नहीं होना चाहिए और l का मान n के मान से ज्यादा भी, अगर ज्यादा नहीं है और बराबर नहीं है तब तो कक्षक संभव है, और अगर मान ज्यादा आ जाए या बराबर आ जाए l का मान n के तो कक्षक संभव आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं। क्लियर? चलो ये होगी आपके दूसरी क्वांटम संख्या। अब बात कर लेते हैं तो तीसरी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो देखो तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में लेंडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था।
ठीक है सर, ठीक है सर।